Good morning, class. Today we are going to learn Hindi first for class 3rd. So this is your book, Iris Akriti Hindi Pathshala. Iris Akriti Hindi Pathshala. Now take out your book. Everyone take out your book and open your chapter. Chapter number 6. Chapter number 6. प्यारा सा एक पत्र. चैप्टर नंबर 6. प्यारा सा एक पत्र. देखिए यहाँ पे डाले हैं ना, यहाँ 2021 हो जाएगा. फिर यहाँ पे आज की डेट कर लेंगे. आज कितनी डेट है? आज है आपकी 15 जुलाई. 15 जुलाई. ठीक है, 15 जुलाई. प्यारा सा एक पत्र. चलिए हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर को, देखते हैं क्या है. 47/2 अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली. ये नई दिल्ली का पिन कोड है 110002. 110002. एक फ्रेंड है, अपनी फ्रेंड को, दूसरी फ्रेंड को पत्र लिख रही है. पहले क्या था, पहले के टाइम में मोबाइल वगैरह नहीं था ना, तो लोग पहले पत्र से चिट्ठी लिखते थे और अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते थे. चिट्ठी के माध्यम चिट्ठी डाकिया जाता था और दूसरी जगह डाकिया दे के आता था. पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी को पोस्ट करना रहता था. तो वही ये एक पत्र लिखती है. एक दोस्त अपनी दूसरी दोस्त को पत्र लिखती है. प्यारी आस्था, नमस्ते. प्यारी आस्था, नमस्ते. तुम्हारा पत्र मिला. तुम्हारा पत्र मिला. पढ़कर खुशी हुई कि तुम आगरा घूम रही हो. जो उसकी दोस्त थी हरप्रीत ने, देखिए इस पूरी स्टोरी मैंने पहले ही पढ़ रखा है. ये स्टोरी है, इसमें हरप्रीत है अपनी फ्रेंड आस्था को पत्र लिखती है. तो आस्था क्या बोलती है? प्यारी आस्था, नमस्ते. प्यारी आस्था, नमस्ते. जो आस्था होती है वो बोल रही है, प्यारी आस्था, नमस्ते. तुम्हारा पत्र मिला. तुम्हारा पत्र मिला. पढ़कर खुशी हुई. तुम्हारा पत्र मिला. पढ़कर खुशी हुई कि तुम आगरा घूमकर आई हो. पत्र में तुमने आगरा के ताजमहल के बारे में बताया. पत्र में तुमने आगरा के ताजमहल के बारे में बताया. तुम्हारे अनुभव जानकर मेरा मन भी ताजमहल देखने को कर रहा है. मतलब वो जो थी, घूमने गई थी, जो उसकी दोस्त थी, तो आस्था है. ये तो पत्र मतलब ये बता रही है कि उसकी दोस्त ने उसको पत्र लिखा है. तो वही बताती है कि मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम आगरा घूमने गई हो. ठीक है, और तुमने वहाँ के बारे में मुझे बताया. पत्र में तुमने आगरा के ताजमहल के बारे में मुझे बताया. तुम्हारा जो अनुभव है, तुमने जो वहाँ पे जाके अपनी आँखों से देखा, हर एक चीज़ देखा, वहाँ घूमी, तुम्हारा ये अनुभव देखकर मेरा मन भी ताजमहल को देखने को कर रहा है. यह पत्र मैंने तुम्हें अपनी गर्मी की छुट्टियों के बारे में बताने के लिए लिखा है. यह पत्र मैंने तुम्हें अपनी गर्मी की छुट्टियों के बारे में बताने के लिए लिखा है. जो मैं पत्र लिख रही हूँ, तुम्हें ये बताने के लिए लिख रही हूँ कि मैंने गर्मी की छुट्टियाँ अपनी कैसे बिताई. इस बार गर्मी की छुट्टियों में इस बार गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने माता पिता के साथ नाना नानी के घर गई थी.
जो गर्मी की छुट्टियां होती हैं तो आप लोग क्या करते हैं, बहुत लोग बाबा दादी के पास रहते हैं तो नाना नानी के घर जाते हैं, बहुत लोग कहीं पापा जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पे रहते हैं तो अपने नाना नानी फिर बाबा दादी घर जाते हैं घूमने के लिए। तो ये बता रही है, जिसकी दोस्त है वो बोल रही है कि इस बार गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने माता पिता के साथ नाना नानी के घर गई थी। मेरी नानी का घर शहर से दूर एक गांव में है। मेरी नानी का घर शहर से दूर एक गांव में है। उनके गांव का नाम चंदनपुर है। उनके गांव का नाम चंदनपुर है। जो उनका गांव है उस गांव का नाम क्या है, जहाँ उसके नाना नानी रहते हैं, आस्था के नाना नानी जहाँ रहते हैं उसके गांव का नाम क्या है, चंदनपुर। मेरे नाना जी वहाँ के ज़मींदार हैं। मतलब ज़मींदार मतलब क्या होता है, एक तरह से मुखिया हैं, ठीक है। मेरे नाना जी वहाँ के ज़मींदार हैं। वहाँ पर शहरों की तरह पक्की सड़कें नहीं हैं। शहर में क्या होता है, जगह जगह देखिए पक्की सड़कें होती हैं ना, कहीं कुछ नहीं कि एकदम साफ़ सफाई खूब मतलब रहती है। और लेकिन जो इसकी दोस्त है वो बता रही है कि मैं अपने मतलब गर्मी की छुट्टियों में अपने माता पिता के साथ नानी के यहाँ गई थी, और जहाँ उनकी नानी रहती है वहाँ वो शहर नहीं है, शहर से दूर एक गांव है, उस गांव का नाम क्या है, चंदनपुर है। और जो उसके नाना जी हैं वो एक ज़मींदार हैं। वहाँ शहरों की तरह पक्की सड़कें नहीं हैं। धूल मिट्टी चारों ओर फैली रहती है तथा लोग कुएं पर पानी भरने जाते हैं। शहर में क्या है, जगह जगह टैप लगा हुआ, टंकी है, मोटर ऑन कर दो पानी आ जाएगा, लेकिन गांव में ऐसा नहीं है। अभी भी गांव में बहुत कम जगह ही है कि किसी के यहाँ मोटर लगा है। बहुत लोग क्या कहते हैं, हैंड पाइप से ही पानी पिलाते हैं। अब तो कुएं से नहीं है, लेकिन हैंड पाइप से बहुत जगह पानी लिया जाता है। तो ये बोल रही है कि वहाँ पर शहरों की तरह पक्की सड़कें नहीं हैं। धूल मिट्टी चारों ओर फैली रहती है तथा लोग कुएं पर पानी भरने जाते हैं। आस्था सबसे आश्चर्य भरी बात यह है कि वहाँ के लोग बेड टी नहीं लेते हैं। आस्था सबसे आश्चर्य की बात यह है कि वहाँ के लोग बेड टी नहीं लेते हैं, बल्कि सुबह गरम गरम दूध पीते हैं और नहा धोकर पूजा करते हैं। शहर में क्या है, लोग बिस्तर पे रहते हैं, सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, कोई उनको जाके टी देता है, उसको क्या कहते हैं, बेड टी कहते हैं। मतलब बिस्तर पे वो चाय पीना पसंद करते हैं, पहली चाय बिस्तर पे पीते हैं, उसके बाद ही उतरते हैं तो कोई काम करते हैं। तो वही बोल रही है कि आस्था यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे लोग सुबह बेड टी नहीं पीते हैं, बल्कि सुबह सुबह गर्म दूध पीते हैं और नहा धोकर पूजा करते हैं। वे लोग सादा जीवन बिताते हैं और बहुत परिश्रमी होते हैं। स्त्रियां घर का काम करती हैं और सभी पुरुष बहुत सवेरे ही काम पर चले जाते हैं। मतलब वो जहाँ पे गई है वहाँ पे स्त्रियां क्या है, घर का काम करती हैं और घर के जितने भी पुरुष हैं वो सुबह ही काम पे चले जाते हैं। लेकिन शहरों में क्या होता है, हो सकता है किसी के मम्मी पापा दोनों लोग जॉब करते हो, सुबह सुबह जल्दी उठ के कहीं ऑफिस जाना है, कहीं किसी को कोई शॉप पे, किसी की मम्मी शॉप पे बैठती हैं, पार्लर में बैठती है, तो बहुत सारे काम होते हैं। तो शहर में क्या होता है, मम्मियाँ भी काम पर चली जाती हैं। सभी बच्चे पकड़म पकड़ाई, रस्सी कूदना, खो खो, पोशम पा भाई पोशम पा, चोर सिपाही, गुल्ली डंडा और पतंगबाजी इत्यादि का खेल खेलते हैं। और जो वहाँ पे बच्चे हैं ये कौन कौन सी गेम खेलते हैं, देखिए, पकड़म पकड़ाई, रस्सी कूदना, खो खो, पोशम पा भाई पोशम पा, चोर सिपाही, गिल्ली डंडा और पतंगबाजी इत्यादि का खेल खेलते हैं। गांव के लोगों का पहनावा भी अलग प्रकार का है। गांव के लोगों का पहनावा भी अलग प्रकार का है। अब देखिए यहाँ पे लड़कियाँ जीन्स पहन लेती हैं और कुछ भी डाल लेती हैं, स्कर्ट टॉप वगैरह जो भी हो, मिडी, और लड़के क्या जीन्स पहनते हैं, हाफ पैंट पहनते हैं। लेकिन वहाँ के लोग, गांव के लोग हैं, उनका पहनावा ही बिल्कुल अलग होता है। स्त्रियाँ साड़ी और लहंगा चुनरी पहनती हैं। जो गांव की स्त्रियाँ हैं वो साड़ी और लहंगा चुनरी पहनती हैं, और पुरुष धोती कुर्ता व पगड़ी पहनते हैं। और पुरुष जो होते हैं, मतलब जेंट्स जो होते हैं, वो धोती कुर्ता और पगड़ी लगाते हैं।
सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। गांव के सभी लोग क्या होता है, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। शहर में भी लोग मिलते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बस ओकेजनली मिलते हैं। लेकिन गांव में क्या होता है, शाम को देखिए, शाम को गांव की औरतें या फिर गांव के जो पुरुष होते हैं, आदमी लोग होते हैं, वो बाहर निकल के चेयर लगा के बैठते हैं और पूरे गाँव के वहाँ पर जेंट्स इकट्ठा होते हैं। औरतें घर के अंदर में ही औरतें आती हैं और सब लोग बातचीत करते रहते हैं। तो वही बोलते हैं कि शाम के समय कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हैं। वहाँ के लोग शहर के लोगों की तरह टेलीफोन पर बातें नहीं करते, बल्कि आमने सामने बैठकर खूब बातें करते हैं। अब देखिए, घर के बगल में ही जाना है, मतलब बात करना, तो हम लोग क्या करते हैं, कौन जाएगा, चलो फ़ोन पे ही बात कर लेते हैं, करते हैं ना। तो वही बता रहे हैं कि वो लोग टेलीफोन पे बातें नहीं करते हैं, बल्कि आमने सामने बैठकर खूब बातें करते हैं। आस्था, हम वहाँ पूरे 4 दिन रहे। आस्था, हम वहाँ पूरे 4 दिन रहें। वहाँ सड़क के दोनों ओर लहराते खेत थे। हरे भरे खेत बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मतलब जो उसकी फ्रेंड है, अपनी फ्रेंड आस्था को बता रही है कि हम लोग वहाँ पे 4 दिन रहे थे और वहाँ के खेत, वहाँ पे जो लहराते खेत थे, सड़क के दोनों क्या थे, लहराते खेत थे जो हरे भरे थे। मैंने भी खेतों से गन्ने तोड़कर खाए। मैंने भी खेतों से गन्ने तोड़कर खाए। जो उसकी फ्रेंड है, हरप्रीत नाम है, वो बोलती है कि मैंने भी खेतों से गन्ने तोड़कर खाए। यह मेरी ज़िंदगी का पहला रोमांचक अनुभव था जब मैंने कोई चीज़ अपने हाथ से खेत से उखाड़ कर खाई थी। हरप्रीत जो होती है, वो बता रही है कि मेरी ज़िंदगी का पहला अनुभव है कि मैंने खुद से कोई चीज़ मतलब खेत से निकाली और फिर तुरंत खाई है। मतलब गांव शहर के लोग क्या जानते हैं, गन्ना क्या है, गन्ना ताज़ा थोड़ी ना मिलेगा, जो बाहर से मार्केट में ख़रीद के लोग लाते हैं वो खाते हैं। लेकिन शहर के लोग क्या है, जो गाँव के लोग होते हैं, वो गाँव में ही अपने खेत में जाते हैं और वहाँ से गन्ना तोड़ते हैं और तुरंत खाने लगते हैं। मेरी नानी ने मुझे अपने हाथ से कपड़े सिलकर दिए। जो नानी थी उसको अपने हाथ से ही कपड़े सिलकर दिए थे। इन 4 दिनों में मेरी बहुत सी सहेलियां बन गई थी। मेरा मन गांव छोड़कर आने के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा था, परंतु पिताजी को दफ्तर से इतनी ही छुट्टी मिली थी, लेकिन हमें जल्दी वापस लौटना पड़ा। हम सभी ने वहाँ खूब मज़े किए। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। शरारती सहेली की शरारतें कम हुई या नहीं, पत्र लिखकर बताना। तुम्हारी सखी हरप्रीत। मतलब ये जो घूम रही थी, ये हरप्रीत थी। हरप्रीत अपनी फ्रेंड आस्था को वहाँ का पूरा वर्णन बताई थी कि गर्मी की छुट्टी में वो कहाँ गई थी, कहाँ कहाँ घूमी और उसने क्या क्या किया अपने नाना नानी के गांव में, वो सारी बातें बता रही थी। तो आज का चैप्टर, आपका चैप्टर 6 यहीं पे फिनिश होता है। आपको PDF के थ्रू बता दिया जाएगा क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज जो भी है, कैसे क्या करना है। आप लोग इसको घर पे पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। सो थैंक यू।